हम तो अभी से डर रहे हैं लोगों को देख करके। अब अभी आज के बच्चों को देख करके कई बार मैं मन में सोचती हूँ कि अभी ये हाल है तो जब इनके बच्चे होंगे तब ये विश्व कैसा हो जाएगा। जी जी। तो आप किस माध्यम से, चूँकि आपका संस्कार जागृति मिशन है आपका, आप संस्कारों का संप्रेषण करना सिखाते हैं। देखिए हमारे जैसे हमारे हिंदू धर्म में जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, तो हमारे में क्या है कि हम आध्यात्म को मानते हैं। अध्यात्म के साथ हम हमारे वेद पुराण पढ़े नहीं हैं पर उनको मानते हैं। तो जो आर्य समाज है, क्या वो इसको नकारते हुए एक अलग तरीके से बच्चों के अंदर संस्कारों का संप्रेषण कर रहे हैं, या फिर तरीका वही है जैसे हम कहते हैं कि 16 संस्कार हैं, आप लोग भी वही फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। आर्य समाज वेद शास्त्र दर्शन किसने कहा कि नहीं मानता, सबको मानता है आर्य समाज। वेद तो हमारा संविधान है, सृष्टि के आदि में प्रभु ने उसको दिया, तो ऐसा तो गलत है कि आर्य समाज तो वेद तो उसका मेन आधार ही है, तो वही है। और ऋषि दयानंद जी ने एक संस्कार विधि दी हमको और उसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया कि प्रत्येक व्यक्ति की 16 संस्कार होनी चाहिए। तो आपने कहा ना कि किस तरह से हम वो कर सकते हैं, तो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था की कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है और पैदा क्या गर्भ में आता है तो उसको संस्कारों की भट्टी में डालना शुरू कर देते, मतलब एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि जिससे वो दिशा भ्रमित न हो। तो इसलिए समय समय पर जो 16 संस्कारों का विधान किया गया वो इसलिए था कि बच्चा में भटकाव नहीं आए, बच्चा भटके नहीं, या जैसे भी वो बड़ा होता जाए उसमें बदलाव आए। तो इसमें और भी हो सकता है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि संस्कार है तो क्या है, कई बार मुझसे पूछते हैं कि बहन जी कोई गुट्टी है कि जिसको बच्चा, आपने कहा ना कि आज जो बच्चों की स्थिति है और आगे वाली संतति कैसी होगी, तो ऐसा नहीं है। संस्कार जो है वो उसकी तैयारी बचपन से की जाती है, और कहें हम कि एक पीढ़ी पहले से ही करती है। मान लीजिए एक माता पिता वो तैयारी करते हैं जब उनका विवाह होता है और जो गर्भाधान की तैयारी होती है, तो हमारे यहाँ पे वही संस्कार है, सबसे पहला संस्कार वही है, गर्भाधान। यानी यहाँ जो संतानें होती थी हमारे यहाँ वो एक्सीडेंटली पैदा नहीं होती थी, वो भी विधि विधान से पैदा होती थी। तो गर्भाधान संस्कार वहीं से ये प्रक्रिया शुरू होती है, विधि पूर्वक जैसा माता पिता चाहते हैं कि इस तरह का बच्चा हो, तो उसी तरह वेद मंत्रों के द्वारा संस्कार की पूरी विधि है। तो उस तरह से वो आह्वान करते हैं, उनके घर में आत्मा वो आती है। तो ये गर्भाधान संस्कार यहाँ से प्रारंभ होता है, और फिर यहाँ से लेकर के 3 संस्कार गर्भाधान, पुंसमन, सीमंतोनियन, ये तभी हो जाते हैं बच्चे के जब बच्चा गर्भ में होता है। फिर उसके बाद आया, जन्म लिया, तो फिर आगे ये संस्कारों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब है कि कहीं बच्चे को ढीला नहीं छोड़ते कि उसको निरंकुश छोड़ दिया जाए, एक तरह से अंकुश बहुत जरूरी है। तो ये संस्कार जो है उसी प्रक्रिया का एक रूप है, उसी के माध्यम से बच्चों को उसमें बदलाव किया जाता है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनमें विचार दिए जाते हैं। तो ये समय समय पर संस्कार हमारे ऋषि महर्षियों ने इनको दिया, और ऋषि दयानंद ने जो आपने कहा 16 संस्कार दिए, और 16 ही संस्कार आर्य समाज मानता है जी। तो अभी देखिए जिससे बहुत सारे, अब तो एक पूरी जनरेशन तैयार खड़ी हो गई है, और वो सब के सब जो है उनका व्यवहार, आचार विचार सब कुछ ऐसा है, या तो वो बहुत एग्रेसिव हैं या बहुत दब्बू किस्म के हैं, है ना। तो अब जब ये संस्कार उनके अंदर अब नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अब इस स्टेज में क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है उनके अंदर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि निराश तो नहीं होना है हमको। वैसे एक ये तो है जैसे कि संस्कार की प्रक्रिया बचपन से चलती है। मान लीजिए कि एक पेड़ है और एक पेड़ छोटा रहता है, जिस समय जो पौधा होता है तो उसको बदलना बहुत आसान होता है, उसको जो चाहे हम आकार दे देते हैं। लेकिन जब वो पेड़ हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा भी मुश्किल नहीं है कि हम उसमें कुछ कर ना सकें। तो जो वैचारिक हम
जो उनका विचार है उनको हम शुद्ध करने के लिए काम कर सकते हैं। और वो काम क्या हो सकता है कि उनके, आज आप देखें सारी समस्या विचारों की है, बिल्कुल। तो विचार कैसे शुद्ध होंगे उसके लिए भी माता पिता की सबसे पहले जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो देखो उनको अच्छा अच्छा सुनाएं, अच्छा अच्छा पढ़ाएं, अच्छा अच्छा दिखाएं, यानी भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा जत्रा, हम कानों से भद्र सुने, आंखों से भद्र देखें तो अच्छा, तो अवश्य ही उनके विचार भी अच्छे होंगे। और मैं तो कहती हूँ कि हमें जो अपने विचार हैं, विचारों पर पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे विचार हैं यदि आप उन पर पैनी नजर रखोगे तो ये विचार ही क्या होते हैं, ये हमारे शब्द रूप में हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, है ना। और हमें शब्दों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हमारे कर्म बनते हैं, कर्म रूप में परिणत होते हैं। और हमें अपने कर्म पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कर्म हमारी आदतें बनती हैं, और हमें आदतों पर भी नजर रखनी चाहिए, ये आदतें हमारी संस्कार बनती हैं, और संस्कार से फिर हमारे चरित्र का, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होता है। तो सबसे प्रमुख मैं यही कहूंगी कि विचार, हम विचार, और ये जो विचार शुद्धि का काम है, विचार शुद्ध कैसे हो, आज सारा खेल इसी का है। तो ये हमारे घरों से ही हमें प्रारंभ करना होगा। बच्चा छोटा होता है तभी से हमें करना होगा। अब चलो बड़ा हो गया, जैसे आपने कहा कि वहाँ उस स्टेज से आप निकल गए, अब बड़ा हो गया, तो बड़े में भी ये है कि हम ऐसा वातावरण क्रिएट करें, ऐसा वातावरण बनाएं कि बच्चा उस तरह का सीखे। मान लीजिए कि कई माताओं की समस्या होती है, ये बहन जी बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, कार्टून देखते हैं, छोटे बच्चे, बड़े हैं फिल्म देख रहे हैं, तो देखो गलती बच्चों की नहीं है, उसमें जिम्मेदार हम ही है। आपने पहले उनको रामायण सुनाया होता, वेद मंत्र सुनाए होते हैं ना, या गीता पढ़वाई होती, या अच्छी चीजें दिखाई होती, तो उनके वही विचार बनते, वही सीखते। लेकिन अब जो भी है, हम प्रयास अपने युवाओं को अच्छे संतों के पास ले जाना, अच्छे विद्वानों के पास ले जाना, अच्छे सत्संगों में उनको ले जाना, तो अच्छी अच्छी चीजें दिखाना और अच्छी चीजें सुनाना, इस तरह का ही माहौल में यदि हम उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर उनमें परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन वो सब हमें एक वातावरण बनाना होगा उसके लिए। बिल्कुल।